जम्मू कश्मीर में आफत की बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। आज कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही हुई। तमाम लोगों के जीवन भर की कमाई सैलाब में बह गई। मकान और दुकान मलबे के ढेर हो गए। ऐसे मुश्किल वक्त में भारतीय सेना के जवान देवदूत बनकर लोगों की मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। घायलों और बीमारों को हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस मुश्किल वक्त में सेना और प्रशासन हर कदम पर लोगों के साथ है। जम्मू कश्मीर में जब आसमान से आफत की बारिश हुई तो लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। कठुआ में बादल फटने से आए सैलाब ने आबादी वाले इलाकों में तबाही मचा दी। रास्ते में जो कुछ आया सैलाब उसे अपने साथ बहा ले गया। उफनती नदी सारी हदें पार करते हुए मकानों और दुकानों तक पहुंच गई। जहां कभी लोगों का आशियाना हुआ करता था वहां मलबे का ढेर है। कठुआ जिला से इस समय की बड़ी खबर, 3 जगह बादल फटने के कारण कई घर हुए तबाह। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूं घाटी गांव में, जहां बीती रात लगभग 12:30 बजे के करीब बादल फटने के कारण लोगों के घरों में घुसा पानी और लोगों के घरों को कर दिया तबाह, जिसमें लगभग करोड़ों का जहां लोगों का नुकसान हुआ है। कई घर इनके तबाह हुए हैं। शुक्र है भगवान का कि कोई जान का जहां नुकसान नहीं हुआ है। बरसों से इन लोगों ने जो कमाया जुटाया था वो सब कुछ एक झटके में ही बह गया। मलबे से भरे घर में लोग इस उम्मीद से जा रहे हैं कि शायद कुछ बचा हुआ सामान हाथ लग जाए। ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है तो ये पहाड़ जो है जो पूरा हमारे तरफ से ऊपर से चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अंदर लोगों को पता चलता है ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इतने में पहाड़ जो है वो अपनी चपेट में ले लेता है ट्रैक्टर, इनकी मोटरसाइकिल, कनक निकालने वाली थ्रेशर मशीन, और देखते ही देखते वो जो पहाड़ है वो इनके कमरों के नीचे से घुसकर दीवारें तोड़ के बाहर तक निकल जाता है। आप देख सकते हैं मंजर, इतना बुरा हुआ, इतनी तबाही हुई है। कम से कम भी इनका 40-50 लाख का नुकसान जो इतना हो चुका है। मेन बात यह है यहाँ की जो इनकी माँ बेटा जो अंदर सोए थे वो टाइम सिर बच गए हैं। अगर वो नहीं निकल पाते, जल्दी आ जाए चपेट में ले लेता, इतना भारी नुकसान हो जाता। साथ में एक घर नहीं था, 10-12 घर इस लाइन में लगे हुए हैं। एक के साथ एक सारे के सारे मर जाते हैं। जैसे ऊपर आज तबाही हुई है वैसे ही नीचे भी हुई है। बाढ़ का पानी आगे बढ़ा तो अपने पीछे हजारों टन मलबा छोड़ गया और इस मलबे में जिंदगी के निशान तलाशने की जद्दोजहद शुरू हो गई। आसपास के लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत की इस चुनौती से निपटना आसान नहीं था। मुसीबत के इस पल में भारतीय सेना के जवान कठुआ के लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आए। सैलाब की वजह से कठुआ के तमाम गांवों तक सड़क मार्ग से पहुंचना आसान नहीं था। ऐसे में सेना के यह हेलीकॉप्टर लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आए। आर्मी के जवानों ने सबसे पहले बच्चे, बुजुर्ग और घायलों को बाहर निकाला। घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया गया। सैलाब में जिन लोगों ने अपना आशियाना गंवा दिया था उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। सैलाब से प्रभावित इलाकों में सेना के हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के साथ मिलकर काम कर रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही इन हेलीकॉप्टर से प्रभावित इलाकों में दवाएं और खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं। बादल फटने से कठुआ में हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता
घायलों को इलाज और सैलाब प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की है। कठुआ से सुदर्शन भार्गव के साथ सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।